Hello student, how are you beta? Hope you all are fine. Myself Kuljinder Singh. So beta, let's start with next question. Exercise 6.5. Beta, some application of maximum and minimum values. First question beta, find two numbers such that whose sum is 24 and product is as large as possible. तो बेटा अगर इस क्वेश्चन को दोबारा हम स्लो रीड करें, हमने टू नंबर्स फाइंड करने हैं जिसका सम 24 गिवन है। तो मेरे पास बेटा सम इज गिवन एंड बेटा प्रोडक्ट इज लार्ज एज पॉसिबल। तो बेटा जो मेरी प्रोडक्ट है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। तो प्रोडक्ट क्या दी हुई है बेटा, मैक्सिमम। अब बेटा जो हम लास्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, मेरे पास कोई एक फंक्शन है वाई और एक्स की फॉर्म में, वाई फंक्शन है एक्स की फॉर्म में, तो मैं उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। सेम वही कंसेप्ट है बेटा इसमें, जो चीज़ बेटा गिवन है। अब मेरे पास यहाँ पे बेटा रिलेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 24। तो जो बेटा मेरा वाई और एक्स गिवन रिलेशन है, ये मुझे बेटा हेल्प करेगा एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में फाइंड करने की, ठीक है। और जो मैंने प्रोडक्ट मैक्सिमम बेटा मतलब फाइंड करनी है, तो प्रोडक्ट को मैं क्या चूज करूँगा, अपना फंक्शन। इसको मैं क्या बनाऊँगा बेटा, फंक्शन। ये फंक्शन बनेगा जो गिवन कंडीशन है बेटा, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे बेटा, दो वेरिएबल के फंक्शन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि बेटा प्रोडक्ट है, अगर इसको मैं फंक्शन लेना चाहता हूँ तो एक्स इंटू वाई, मैंने एक नंबर x मान लिया, सेकंड नंबर y मान लिया। लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकंड y, देन प्रोडक्ट विल बी x इंटू वाई। ना बेटा जो मैंने क्वेश्चन किए हैं पिछले 8 या 9 क्वेश्चन किए हैं इस एक्सरसाइज की, उसमें मैंने क्या सीखा हुआ बेटा, अगर मेरा फंक्शन एफ एक्स हो जस्ट x की फॉर्म में हो, जहाँ t की फॉर्म में हो, y की फॉर्म में हो, मतलब एक वेरिएबल की फॉर्म में हो, तो यहाँ पे फंक्शन है जो बेटा वो कितने वेरिएबल की फॉर्म में है, 2 वेरिएबल की फॉर्म में है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, इन 2 वेरिएबल को रिड्यूस करने की कोशिश करूँगा 1 वेरिएबल में। तो मेरी हेल्प कौन करेगा बेटा, जो गिवन कंडीशन हेल्प करेगी मुझे 2 वेरिएबल को रिड्यूस करके एक वेरिएबल में लेकर आने की, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ से मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ, y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स, देन फंक्शन विल बी x इंटू 24 माइनस एक्स, ठीक है बेटा। अब जो स्टेटमेंट दी हुई है बेटा उसको भूल जाओ, आपने उस स्टेटमेंट का यूज़ कर लिया। अब सिंपल आपके पास ये क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 24 माइनस एक्स। अब ये क्वेश्चन बेटा आप कल भी कर चुके हो ऐसा क्वेश्चन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 24x माइनस एक्स। तो अब मैंने बस इस फंक्शन की मैक्स वैल्यू फाइंड करनी है और कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। तो इसकी बेटा वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ स्टेटमेंट को। तो सबसे पहला स्टेप क्या था मेरा बेटा, फर्स्टली वी विल फाइंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 24 माइनस 2x पुट इक्वल टू 0। डेरिवेटिव को किसके इक्वल पुट करोगे बेटा, 0। Then we get 24 minus 2x, is equal to 2x, 12 is equal to x। तो x की वैल्यू क्या है बेटा मेरी, 12। अब बेटा मैंने वेरिफिकेशन करनी है कि ये x जो वैल्यू दे रहा है 12, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे एफ एक्स मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो मैं कल सीख चुका हूँ बेटा, मैक्स वैल्यू के लिए डबल डेरिवेटिव पे जब मैं x की वैल्यू पुट करूँगा 12, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए बेटा, लेस देन 0। तो वो भी मुझे चेक करना होगा। तो वही बेटा नेक्स्ट वी विल फाइंड डबल डेरिवेटिव। बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव 24 माइनस 2x, सेकेंड डेरिवेटिव 24 का डेरिवेटिव 0, माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2। दिस इंप्लाइज एफ डबल डैश एट 12। तो मैंने x की जगह पे 12 पुट कर दिया क्योंकि मेरे x की वैल्यू 12 है। तो 12 पुट करूँगा, बट मेरे राइट हैंड साइड में x है ही नहीं, तो मेरा आंसर एज इट इज -2। तो ऑब्वियस है बेटा -2 लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या होगा, जो मेरा x = 12 है, ये मेरे फंक्शन की मैक्स वैल्यू दे रहा है। तो मैंने फंक्शन कौन सा चूज़ किया था, प्रोडक्ट।
तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 12. If x is equal to 12, then obviously beta y also is equal to 12 because sum of numbers is 24. X plus y is equal to 24. This implies if x is equal to 12, y obviously beta will be 12. Hence our answer is 12, 12. Two numbers मेरे पास क्या है बेटा, 12, 12. क्लियर. एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, show that all rectangles inscribed in the given circle the square has maximum area. तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, मैंने प्रूफ करना है जो भी rectangles inscribed in the given circle, मतलब एक सर्कल गिवन है बेटा, उसका रेडियस फिक्स है मेरे पास. ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया whose radius let r and A, B, C, D is a rectangle. A, B, C, D is a rectangle. Radius is equal to r, therefore diameter will be 2r. Now we have to show that it is a square has maximum area. तो मैंने शो करना है बेटा ये rectangle क्या होगा, एक स्क्वायर होगा और इसका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम. तो इसकी लेंथ को बेटा मैं मान लेता हूँ x, लेंथ भी x एंड ब्रेड्थ भी y. नाउ रिक्वायर्ड टू शो एरिया इज मैक्सिमम व्हेन इट इज अ स्क्वायर, दैट इज x इज इक्वल टू y. तो मैंने शो करना है बेटा x इज इक्वल टू y होगा, ठीक है, और दूसरा इसका एरिया मैक्सिमम आएगा, तो डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आना चाहिए. तो मेरा बेटा फंक्शन जो है वो एरिया, क्योंकि एरिया को मैंने मैक्स चूज़ करना है, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ बेटा जिसको हम मैक्स और मिनिमम प्रूफ करना चाहते हो उसको हम फंक्शन कंसीडर करेंगे. तो एरिया मेरा फंक्शन है, एरिया इज इक्वल टू एक्स वाई. तो अब बेटा ये किस में आ रहा है, 2 वेरिएबल्स में, बट मैंने इसको रिड्यूस करना है. तो मुझे इस कंडीशन जो स्टेटमेंट है बेटा इस स्टेटमेंट से बेटा गिवन कंडीशन फाइंड करनी है. वो कौन सी कंडीशन है जिसकी हेल्प से मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ. और मुझे ये भी पता है बेटा उन्होंने क्या दिया, गिवन सर्कल. गिवन सर्कल का मतलब आर क्या है, कांस्टेंट. आर इज नॉट अ वेरिएबल, फिक्स सर्कल दिया हुआ है बेटा. तो ये भी मुझे पता है बेटा एंगल इन सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो ये राइट एंगल होता है बेटा. बाय पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर. Now from this condition we get y square is equal to 4r square minus x square. Put beta here. Now first beta find y is equal to root of 4r square minus x square. Clear? तो बेटा अब मैं इस y को a में पुट कर रहा हूँ, तो मेरा फंक्शन बनेगा f(x). f(x) इज इक्वल टू x इंटू रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. तो अब मेरा फंक्शन जो मेरा मेन काम था बेटा वो मैंने कर लिया. अगर ये काम हो चुका है तो इसका मतलब आपने ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मैंने फंक्शन को 1 वेरिएबल में रिड्यूस कर लिया. सबसे बेटा जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें बेटा जो आपका फोकसिंग पॉइंट है वो ये है कि आपने फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है, वो भी एक वेरिएबल में. जब जो फंक्शन दिया हुआ है पहले समझना है कि फंक्शन कौन सा है, उसको रिड्यूस करना है 1 वेरिएबल में. वो काम अगर आपने कर लिया तो बेटा फिर आपने समझ लो 70-80% क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, डन कर लिया, आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया. तो अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ बेटा. मुझे इस डायग्राम की जरूरत नहीं है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ. फर्स्टली फाइंड f डैश x. We get derivative of x is equal to 1 root 4r square minus x square as it is plus. Now beta derivative of x, x as it is, derivative of beta root of 4r square minus x square is equal to 1 by 2 1 upon root of 4r square minus x square. ठीक है बेटा, 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू
इनटू बेटा जो रूट में चीज है इसका भी डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव -2x, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, 4r² माइनस x² का रूट -2x² अपॉन रूट ऑफ 4r² माइनस x²। 2 भी है, 2 के साथ 2 बेटा कैंसिल कर दो। वी गेट फर्स्टली बेटा टेक कैल्शियम, 4r² माइनस x² का होल रूट, इसको बेटा मल्टीप्लाई करोगे 4r² माइनस x² माइनस x², ठीक है। तो इसको किसके इक्वल पुट करना है बेटा आपने, 0 के इक्वल, और मैंने इसको 0 के इक्वल पुट किया, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो इसको 0 के इक्वल पुट किया तो बेटा 4r² माइनस 2x² इज इक्वल टू 0, 4r² इज इक्वल टू 2x², 2 से बेटा 4 कैंसिल करोगे तो 2x² इज इक्वल टू 2r², ठीक है बेटा। तो इसके बाद बेटा x की वैल्यू रूट ऑफ 2 इंटू आर, वैसे तो बेटा प्लस माइनस का साइन आना होता है, बट x क्या मेरे पास लेंथ, तो मैं प्लस माइनस यूज़ नहीं कर रहा, तो ये बेटा मेरे पास क्या आया, x की वैल्यू √2r। अब बेटा जो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव है ये रहा, उसमें अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव पुट करूँगा तो उसमें बेटा सेकंड डेरिवेटिव पहले फाइंड करते हैं हम, ठीक है। तो ये मेरे जो ये आया था बेटा, ये क्या था आपके पास सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। x की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा, x इज इक्वल टू √2r। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव एक बार लिख लेता हूँ, क्या है बेटा वो 4r² माइनस 2x² अपॉन रूट ऑफ 4r² माइनस x², ठीक है। तो मैं इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करता हूँ। डबल डेरिवेटिव बेटा f′x विल बी, नीचे बेटा इसका स्क्वायर करोगे तो 4r² माइनस x, ठीक है। इसको बेटा इसका स्क्वायर किया है, इसका डेरिवेटिव 4x रूट ऑफ 4r² माइनस x² माइनस 4r² माइनस 2x² एज इट इज। इसका बेटा डेरिवेटिव करोगे आप 1/2 1/2 1/√4r² माइनस 2x² इंटू माइनस 2x, ये बेटा मेरे पास क्या आया डेरिवेटिव। तो अब मैंने बेटा x की वैल्यू क्या पुट करनी है इसमें, √2r, ठीक है। तो पुट कर दो डायरेक्टली f′at √2r, x की जगह पे बेटा क्या पुट करोगे आप, √2r। तो वी गेट 4√2r रूट ऑफ, यहाँ पे बेटा x² की वैल्यू पुट करूँगा मैं 2r², तो इसमें बचेगा बेटा जस्ट 2r², ठीक है। अब इसमें बेटा अगर मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे बेटा एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई, यहाँ पे आना था माइनस, क्योंकि मैंने अगर इसका डेरिवेटिव करूँगा ऊपर तो -4x, और यहाँ पे बेटा मैंने 2x लगा दिया, ये 2 है, ठीक है। अब मैं जैसे बेटा वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये सारी वैल्यू बेटा 0 इंटू समथिंग 0, तो नीचे क्या बचा बेटा मेरे पास 4r² माइनस 2r², बेटा टोटल इसके आगे क्या है, नेगेटिव, तो ऑब्वियसली ये आंसर क्या है, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, x इज इक्वल टू √2, x इज इक्वल टू √2r इज द मैक्सिमम पॉइंट। अब बेटा ये मैक्सिमम पॉइंट है, इसका मतलब एरिया मैक्सिमम आ गया मेरे पास। अब मैंने शो क्या करना है बेटा, ये स्क्वायर है, अगर x की वैल्यू बेटा √2r है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो y किसके इक्वल था बेटा, x² प्लस y² इज इक्वल टू 4r² था, गिवन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो x² की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो बेटा, वो क्या आएगी 2r² इज इक्वल 2r² प्लस y² इज इक्वल टू
4r², देन y² इज इक्वल टू 2r², क्योंकि बेटा ये 2r² उधर जाके माइनस हो जाएगा. नाउ y विल बी अगेन √2 into r. Then obviously beta x is equal to y. If x is equal to y, then rectangle become square. Hence proof. यही बेटा आपने प्रूफ करना था. क्लियर. तो इस टाइप के बेटा क्वेश्चन ट्राई आपने करने हैं. एनसीईआरटी बुक में से बेटा कंप्लीट एक्सरसाइज 6.5 आपने करनी है. ऑल दी बेस्ट. थैंक यू.